क्या केजरीवाल का शुगर लेवल 300 के पार हो गया है? क्या 300 के पार शुगर लेवल होने के बाद भी तिहाड़ जेल में उन्हें इंसुलिन नहीं दी जा रही है? क्या केजरीवाल को दवाइयां नहीं दी जा रही हैं? आम आदमी पार्टी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि केजरीवाल को धीमी मौत दी जा रही है। आपके मन में भी ऐसे कई सवाल उठ रहे होंगे। आप जानना चाह रहे होंगे कि तिहाड़ जेल में केजरीवाल की हेल्थ के साथ आखिर हो क्या रहा है? उन्हें दवा दी भी जा रही है या फिर नहीं? अगर केजरीवाल का इलाज ठीक से चल रहा है तो उनका शुगर लेवल क्यों बढ़ रहा है? आज तिहाड़ जेल प्रशासन ने इन सारे सवालों के जवाब दिए। केजरीवाल का मेडिकल बुलेटिन जारी कर दिया है। केजरीवाल के मेडिकल बुलेटिन में है क्या? आम आदमी पार्टी के दावों में कितना सच है? इस रिपोर्ट में देखिए। तिहाड़ जेल में केजरीवाल की जान को खतरा। केजरीवाल को धीमी मौत देने की साजिश। केजरीवाल को मल्टी ऑर्गन फेल्योर का डर। केजरीवाल को जानबूझकर इंसुलिन नहीं दे रहा जेल प्रशासन। लगातार शुगर 300 के आसपास चल रही है और वो कह रहे हैं कि मुझे इंसुलिन दीजिए। जेल प्रशासन उनको इंसुलिन क्यों नहीं दे रहा? जेल प्रशासन खबरें प्लांट कर रही है। एलजी साहब इसके अंदर डीजी से मिल रहे हैं। क्या चल रहा है? इनको इंसुलिन मत दो। इनके जब हाई शुगर लेवल रहेंगे तो इनकी किडनी, इनके लिवर, इनका हार्ट, इनकी आंखों का रेटिना, ये सब खराब होने शुरू हो जाएंगे। फिर 3 महीने बाद, 2 महीने बाद जमानत दे देंगे। ये आदमी पूरी जिंदगी अस्पतालों के चक्कर काटेगा। खत्म कर दो अरविंद केजरीवाल को। स्लोली उनकी हत्या कर दी जाए। साफ दिख रहा है। अरविंद केजरीवाल जी को किसके कहने पे इंसुलिन नहीं मिल रही? अरविंद केजरीवाल जी को की इंसुलिन रोककर भारतीय जनता पार्टी कौन सी साजिश को अंजाम देने पे तुली हुई है, मैं ये जानना चाहता हूं। केजरीवाल को इंसुलिन दो वाला हैशटैग सोशल मीडिया में चलाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने कैंपेन शुरू कर दी है। केजरीवाल के शुगर लेवल वाले पोस्टर सोशल मीडिया पर घूम रहे हैं। साजिश वाला नैरेटिव समझाया जा रहा है और आम आदमी पार्टी के निशाने पर है बीजेपी। प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हैं। आम आदमी पार्टी के अलग अलग नेता आ रहे हैं और साजिश वाली थ्योरी को समझा रहे हैं। तिहाड़ जेल में केजरीवाल का शुगर लेवल बढ़ रहा है, कभी 300, कभी 300 पार। 12 अप्रैल से 17 अप्रैल तक शुगर लेवल 200 के नीचे नहीं आया है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि केजरीवाल को इंसुलिन की जरूरत है, लेकिन जेल प्रशासन उन्हें इंसुलिन मुहैया नहीं करा रहा। मजबूरी में इंसुलिन के लिए केजरीवाल को कोर्ट में जाना पड़ा। कि अरविंद केजरीवाल जी को पिछले करीब 20-22 सालों से डायबिटीज है। एक दिल्ली का मुख्यमंत्री जिसने दिल्ली के अंदर अस्पतालों में मुफ्त इलाज, मुफ्त दवाइयों की सारी फैसिलिटी दी, आज उस दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को दवा नहीं दी जा रही जेल में। वो कह रहे हैं कि उनकी शुगर लेवल बढ़ रही है। जेल प्रशासन कह रहा है नहीं साहब ये झूठ बोल रहे हैं, इनकी नहीं बढ़ रही। और वो बार बार अपने डॉक्टर को कह रहे हैं कि भाई मेरा शुगर लेवल बढ़ रहा है, आप मुझे इंसुलिन दीजिए। डॉक्टर कह रहे हैं नहीं मैं नहीं दूंगा। तो एक मुख्यमंत्री को कोर्ट में अर्जी लगानी पड़ रही है कि साहब मेरा इंसुलिन लेवल लगातार पिछले 15 दिन से बढ़ रहा है, मुझे इंसुलिन क्यों नहीं दी जा रही है? इसके बाद सौरभ भारद्वाज ने इंसुलिन न मिलने के खतरों को भी बताया। उन्होंने कहा कि अगर केजरीवाल को वक्त रहते इंसुलिन नहीं मिली तो उनके शरीर के कई अंग खराब हो सकते हैं, वो मर भी सकते हैं। अरविंद केजरीवाल जी को जेल में खत्म करने की एक बड़ी साजिश है कि मल्टी ऑर्गन डैमेज हो जाए, अलग अलग वाइटल ऑर्गन्स के अंदर परेशानियां शुरू हो जाए, और जब फिर 4 महीने 2 महीने बाद अरविंद केजरीवाल निकले तो कभी डायबिटीज के इलाज के बाद किडनी का इलाज करा रहे हो, कभी लिवर का इलाज करा रहे हो,
कभी हार्ट एलिमेंट्स का इलाज करा रहे हो और अरविंद केजरीवाल सदा सदा के लिए अस्पताल घूमते रहे और धीरे धीरे मर जाए। यह साजिश है। सौरभ भारद्वाज ने साफ साफ कहा कि अरविंद केजरीवाल को खत्म करने की साजिश है। ये साजिश बीजेपी ने रची है और तिहाड़ जेल प्रशासन उसे अमल में ला रहा है। अरविंद केजरीवाल को स्लो डेथ दी जा रही है। क्या आप ऐसे जेल प्रशासन के ऊपर ये भरोसा कर सकते हैं कि वो मुख्यमंत्री को वहां बचाने के लिए बैठे हैं? षड्यंत्र किया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की एक तरीके से हत्या की जाए। स्लो डेथ दी जा रही है अरविंद केजरीवाल को। सौरभ भारद्वाज ने साजिश के तार को 3 चीजों से जोड़ा: इंसुलिन, मल्टी ऑर्गन फेल्योर और धीमी मौत। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि केजरीवाल की इंसुलिन जानबूझकर रोकी गई ताकि उनके शरीर के अंग खराब हो जाएं और वो जब जेल से बाहर निकले तो उनकी बाकी जिंदगी बीमारी में गुजरे। सौरभ भारद्वाज के मुताबिक ये धीमी मौत है, यानी शरीर के अंग खराब करके उन्हें इंसुलिन न देकर तिहाड़ जेल प्रशासन इस हालत में ला रहा है कि जेल से छूटने के बाद भी केजरीवाल राजनीतिक रूप से एक्टिव न रह पाएं और बीमारियों की वजह से धीरे धीरे उनकी मौत हो जाए। दरअसल यह मामला शुरू हुआ था केजरीवाल की एक अर्जी के बाद। केजरीवाल ने अपने डॉक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कंसल्टेशन की मांग की थी। केजरीवाल ने अर्जी में कहा था कि उनका शुगर लेवल लगातार फ्लक्चुएट हो रहा है। ईडी ने इसका विरोध किया। तिहाड़ जेल प्रशासन ने केजरीवाल का पूरा डाइट चार्ट पेश किया। तिहाड़ जेल प्रशासन ने कहा कि केजरीवाल की सेहत पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। ईडी के वकील ने कहा कि केजरीवाल चीनी वाली चाय पीकर, आम, केले, मिठाई और पूरी सब्जी खाकर खुद अपनी तबीयत खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे उनका शुगर लेवल बढ़ा है, इसीलिए उनका घर का खाना बंद किया जाना चाहिए। उन्हें सिर्फ एम्स के डॉक्टर से बात करने की दलील भी दी गई। Diet chart has been placed before the court. The diet chart has mangoes and sweets. We placed before the court. Regularly consuming sweet foods, which is not permitted for any diabetes patient. I don't want to make any further comments. Matter is pending before the court. They have withdrawn, but the person is in court's custody, and it is the duty of the court to take care to ensure that they are not being a hazard to themselves. ईडी को शक है कि केजरीवाल जानबूझकर शुगर लेवल बढ़ा रहे हैं। वो बीमारी को आधार बनाकर जमानत लेने की कोशिश कर सकते हैं और बीजेपी इसे ही इशू बना रही है। कभी आतिशी जी, कभी सौरभ भारद्वाज जी, कभी संजय सिंह जी पीसी करके बार बार कह रहे हैं, देखिए जी अरविंद केजरीवाल जी को इंसुलिन नहीं दी जा रही, उनको स्लो डेथ दी जा रही है। ये नौटंकी कब शुरू हुई? जब उन्होंने बेल लगाई कि मेरी शुगर लेवल ज़्यादा है, मैं डायबिटिक हूं और मैं बीमार हूं, मुझे बेल दी जाए। और जब ईडी ने लाके तिहाड़ जेल के सारे दस्तावेज सामने रख दिए कि ये नौटंकीबाज तो खुद मीठा खा रहा है, अगर इसको शुगर है तो रोज केले क्यों खाता है, अगर इसको शुगर है तो रोज फ्रूट क्यों खाता है, अगर इनको शुगर है तो मीठे लड्डू क्यों खाते हैं, और इनको शुगर है तो ये पूड़ी छोले क्यों खाते हैं, तो फटाफट अपनी बेल की एप्लीकेशन वापस ले ली। नहीं, हमें बेल नहीं चाहिए, हमें बेल नहीं चाहिए। और तब से अब ये नौटंकी रची जा रही है, इंसुलिन नहीं मिल रही। इंसुलिन रोक के आप उनकी जान से खिलवाड़ कर रहे हैं, और साल भर 6 महीने में अगर कभी मन कर जाए कि आम खाना, अमरूद खाना है, तो उनकी जान नहीं लेते हैं। या आम खा लिया, अमरूद खा लिया तो ये नहीं कहते कि अब मर जाओ, हमको मतलब नहीं है, इंसुलिन नहीं मिलेगी, दवाई नहीं मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर घुटनों के बल रेंग रहा जेल प्रशासन एक चुने हुए मुख्यमंत्री को कहने के बावजूद इंसुलिन क्यों नहीं दे रहा है, यह दिल्ली और देश के लोग जानना चाहते हैं। केजरीवाल हाई प्रोफाइल आरोपी हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें टाइप 2 डायबिटीज है। अगर केजरीवाल के वकील ये साबित कर पाएं कि उन्हें हाई केयर की जरूरत है, जो जेल में मुमकिन नहीं है, तो कोर्ट बेल पर विचार कर सकता है। यह परमानेंट बीमारी है, इसलिए जमानत की अवधि भी लंबी हो सकती है। डायबिटीज कितनी गंभीर है, कितनी केयर की जरूरत है, इसके लिए कोर्ट एक मेडिकल टीम बनाती है। कैदी के मेडिकल चेकअप के बाद ये टीम अदालत में रिपोर्ट देती है। जेल प्रशासन से अलग से रिपोर्ट मांगी जाती है।
दोनों रिपोर्ट्स के मिलान और जेल के अंदर की सुविधा को देखते हुए अगर अदालत को लगा कि मेडिकल आधार पर बेल देनी चाहिए तो बेल मिल जाती है। ईडी को इसी बात का डर है। उन्हें शक है कि केजरीवाल जानबूझकर शुगर लेवल बढ़ाकर बेल के लिए मेडिकल ग्राउंड तैयार कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी इसे गलत बता रही है। ईडी की दलील है कि घर के खाने में शुगर बढ़ाने वाली चीजें हैं, जबकि आम आदमी पार्टी का दावा है कि केजरीवाल प्रिस्क्राइब्ड डाइट चार्ट फॉलो कर रहे हैं। ईडी ने खाने में मिठाइयों, आलू, केला, पूड़ी, आम, चीनी वाली चाय का जिक्र किया है, जबकि आपका कहना है कि मिठाई और चाय शुगर फ्री है। पूड़ी आलू प्रसाद था। ईडी की दलील है कि जेल में डॉक्टर केजरीवाल का पूरा ध्यान रख रहे हैं, जबकि आपका आरोप है कि केजरीवाल को इंसुलिन नहीं दी जा रही। आम आदमी पार्टी की तरफ से बार बार इंसुलिन न देने के आरोप लगाए जा रहे हैं। तिहाड़ जेल प्रशासन की तरफ से इसका भी जवाब दिया गया। दरअसल गिरफ्तारी से पहले केजरीवाल इंसुलिन रिवर्सल प्रोग्राम पर थे। इस प्रोग्राम में इंसुलिन के इस्तेमाल को धीरे धीरे बंद किया जाता है। संतुलित आहार और व्यायाम के जरिए शुगर को कंट्रोल किया जाता है। तिहाड़ जेल प्रशासन का कहना है कि केजरीवाल को इंसुलिन देने से उनका शुगर लेवल अचानक से कम हो सकता है, जिससे खतरा ज्यादा होगा, लेकिन आम आदमी पार्टी इसे मानने को तैयार नहीं। पार्टी की तरफ से कहा गया कि जिस दिन से केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, उनका इंसुलिन रिवर्सल प्रोग्राम वहीं रुक गया। अब उन्हें इंसुलिन की जरूरत है। तिहाड़ जेल प्रशासन पर भरोसा करने के लिए आम आदमी पार्टी तैयार नहीं है। तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार के अधीन आती है, लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि तिहाड़ जेल प्रशासन बीजेपी के साथ मिला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी जेल में अरविंद केजरीवाल जी की इंसुलिन रोककर उन्हें एक धीमी मौत देने की साजिश कर रही है। और इतना नीचे अपनी सियासत को गिराकर अगर आप अरविंद केजरीवाल जी की जान से खिलवाड़ करोगे, उनकी इंसुलिन रोकोगे, दिल्ली और देश के लोग आने वाले 100-200 सालों तक भारतीय जनता पार्टी को माफ नहीं करेंगे। दिल्ली में एक नौटंकी चल रही है, जिसके सूत्रधार दिल्ली सरकार के मंत्री हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में है। तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार के अंतर्गत आती है। उसके बावजूद बार बार अनाप शनाप आरोप लगाना। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। इसी जेल में मनीष सिसोदिया 1.5 साल से बंद है। उनकी तबीयत तो ठीक है। सत्येंद्र जैन जो लगातार बीमार रहे, वो भी ठीक है। सिर्फ अरविंद केजरीवाल को तकलीफ है। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जेल जाते जाते इनका नाम ले लिया था। इस तरह की अफवाहें फैलाना और उनकी कुर्सी पर निगाह रखना, ये दिल्ली सरकार के मंत्रियों का काम है। आम आदमी पार्टी इंसुलिन न देने का आरोप लगा रही है। इन तमाम आरोपों पर तिहाड़ जेल की तरफ से कोर्ट में भी अपना पक्ष रखा गया था। तिहाड़ जेल के सूत्रों से जो पता चला है, उसके मुताबिक केजरीवाल को ब्रेकफास्ट जेल की तरफ से दिया जा रहा था। उन्हें संतुलित नाश्ता दिया जा रहा है, लेकिन लंच और डिनर में केजरीवाल हैवी डाइट ले रहे हैं। तिहाड़ सूत्रों के मुताबिक केजरीवाल को जिस कैटेगरी की डायबिटीज है, उस कैटेगरी के 250 और पेशेंट तिहाड़ में हैं। जेल में जितनी दवाइयां होनी चाहिए, उतनी दवाएं मौजूद हैं। दिल्ली सरकार के अपॉइंट किए गए 2 सीनियर डॉक्टर लगातार केजरीवाल की जांच कर रहे हैं। एम्स के डॉक्टर भी केजरीवाल के स्वास्थ्य की निगरानी कर रहे हैं। तिहाड़ जेल प्रशासन का साफ साफ कहना है कि केजरीवाल की हेल्थ में ऐसा कुछ भी नहीं है जो अलार्मिंग है, लेकिन कल जिस तरह के आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगे थे, उसके बाद राज्यपाल वीके सक्सेना ने तिहाड़ जेल से 24 घंटों के अंदर केजरीवाल की हेल्थ की डिटेल रिपोर्ट मांगी थी, जिसे आज लेफ्टिनेंट गवर्नर को सौंप दिया गया। उपराज्यपाल वीके सक्सेना को जो रिपोर्ट तिहाड़ जेल प्रशासन ने सौंपी है, उसमें कई चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं। डीजी जेल की रिपोर्ट में बताया गया है कि केजरीवाल की इंसुलिन गिरफ्तारी के कई महीनों पहले से बंद थी। केजरीवाल कई महीनों से ओरल मेडिकेशन पर हैं और मेटफॉर्मिन नाम की दवा ले रहे हैं। केजरीवाल के मुताबिक तेलंगाना के डॉक्टर की सलाह पर इंसुलिन को बंद किया गया था। आरएमएल अस्पताल में हुए मेडिकल में भी केजरीवाल को इंसुलिन प्रिस्क्राइब नहीं किया गया। 10 और 15 अप्रैल को हुए मेडिकल रिव्यू में भी उन्हें ओरल मेडिकेशन की सलाह दी गई। केजरीवाल के पैरामीटर्स को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें इंसुलिन न देने का फैसला किया। जेल प्रशासन ने कभी भी केजरीवाल को इंसुलिन देने से मना नहीं किया। जेल प्रशासन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि केजरीवाल ने तेलंगाना के डॉक्टर के इलाज से जुड़ा कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया है।
ये बात भी हैरान करती है कि दिल्ली में इतने बड़े अस्पताल होने और वर्ल्ड क्लास हेल्थ फैसिलिटीज का दावा करने वाले केजरीवाल तेलंगाना में इलाज क्यों करा रहे हैं। तिहाड़ जेल के डीजी की इस रिपोर्ट में केजरीवाल की डाइट पर भी सवाल उठाए गए हैं। केजरीवाल कोर्ट के आदेश से घर का खाना खा रहे हैं। इस रिपोर्ट में एम्स के डॉक्टरों ने केजरीवाल के लिए जो डाइट प्लान तैयार किया है उसका भी जिक्र किया गया है। उसके मुताबिक केजरीवाल को फ्राइड फूड, मीठा, आम, केला, चीकू, लीची जैसे फल नहीं खाने की सलाह दी गई है। आलू, अरबी जैसी सब्जियां, एग योक, घी, मक्खन, फुल क्रीम दूध और खाने के साथ एक्स्ट्रा नमक भी उनके लिए नुकसानदेह है। केजरीवाल को सिर्फ दिन में अपने खाने में 20 मिलीलीटर तेल ही इस्तेमाल करना है। हैरानी की बात यह है कि केजरीवाल घर से आया जो खाना खा रहे हैं उसमें ये सब चीजें मौजूद हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जेल की डिस्पेंसरी में पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन मौजूद है और जब केजरीवाल को इसकी जरूरत पड़ेगी तो उन्हें इंसुलिन दी जाएगी। जेल की कल की मेडिकल रिपोर्ट में केजरीवाल के शुगर लेवल को लेकर जो कहा गया है वो भी चौंकाने वाला है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि 15 अप्रैल को केजरीवाल का शुगर लेवल 270 और 300 था, लेकिन जेल की मेडिकल रिपोर्ट में उनका शुगर लेवल 153 बताया गया है। तिहाड़ जेल की रिपोर्ट के मुताबिक केजरीवाल की हालत पूरी तरह ठीक है। तिहाड़ जेल में 14,000 कैदी हैं और बहुत सारों को शुगर है, सबका इलाज हो रहा है, डॉक्टरों का यही काम है और अरविंद केजरीवाल जी तंदुरुस्त हैं। केवल और केवल आम आदमी पार्टी जब घर घर जा रही है तो लोग इनको गालियां निकाल रहे हैं। अब क्योंकि सहानुभूति लेने के लिए ऐसी नौटंकी रची जा रही है। अरविंद केजरीवाल जी को कोई बीमारी नहीं, उनको एक ही बीमारी है, राम राम जपना, पराया माल अपना। सवाल यह है कि किसका दावा सच्चा है। केजरीवाल जेल में है, जेल के डॉक्टरों की निगरानी में है। आप उनकी रिपोर्ट को सच मानते हैं या फिर केजरीवाल की पार्टी के नेताओं की? कहीं केजरीवाल को इंसुलिन न देने वाला ये नैरेटिव चुनावी तो नहीं है? आम आदमी पार्टी सेंटिमेंट्स उभारने की कोशिश तो नहीं कर रही? क्योंकि केजरीवाल जब तक जेल में रहेंगे तब तक आम आदमी पार्टी की कैंपेन कमजोर रहेगी।